हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति जो हमारा 7वां नंबर चैप्टर है उसका 8 नंबर तक क्वेश्चन हम करवा दिए थे। इससे आगे का क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, और वो भी किस गाइड का, तो MBT गाइड 2024 का, जो आप लोगों को पता होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको MBT गाइड का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस बार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। एक समीकरण दे दिया है और पूछ रहा है कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, आलेख मतलब क्या होता है, ग्राफ होता है, तो किस बिंदु से होकर गुजरेगा। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 2x जो है उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये जो y है इसको इधर कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस का y, और ये जो माइनस का 3 है उसको इधर भेज देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम इधर भेज देते हैं, ये प्लस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से क्या करेंगे, हम उसमें x और y का वैल्यू रखेंगे। हम अगर यह बराबर के पहले वाले से मिल गया, वही हमारा उसका बिंदु हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले में ऑप्शन दिया है 2,2 दिया गया है, ठीक है। इस 2 को हम क्या करेंगे, 2 और 2 को, ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है, x के जगह पर रखेंगे, y के जगह पर रखेंगे। अगर यह 3 के बराबर आ गया तो वही उसका बिंदु हो जाएगा, वही बिंदु से यह गुजरेगा। जैसे 3 इंटू यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। फिर यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। 3 बराबर कहाँ आ रहा है, 4 में से 2 गया तो 2 ही होगा। 3 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन जो है वो है 4,1 है, 4,1 है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर 3 बराबर x के जगह पर 4 रखेंगे तो 8 माइनस y के जगह पर 1 रख दीजिए, तो 3 बराबर नहीं आएगा, 8 में से गया तो 7 के, ठीक। अब हम डायरेक्ट डी नंबर चेक करते हैं। डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, आंसर दिया गया है, तो उसको चेक करते हैं। 5,7 है, 5,7 है। x के जगह पर रखिए आप 5 इस समीकरण में, ठीक। 3 ऐसे ही रहने दीजिए बराबर, तो 5 जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 7 यहाँ पर रख दीजिए, तो 3 बराबर 10 में से 7 गया तो 3 आ गया ना, 3 के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही है। उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो 5,7 बिंदु से होकर के गुजरेगी। इस तरह से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। यदि किसी त्रिभुज की शीर्ष के निर्देशांक दे दिया 0,0 4,0 और 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। क्या पूछा है आपसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो ये हमारे पास त्रिभुज है, उस त्रिभुज के नाम दे दिए ABC, तीनों बिंदुओं के शीर्ष का जो है निर्देशांक रख दिए हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बड़ी कोष्ट x1 y2 माइनस y3, ठीक, प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। इतना बड़ा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, x1 होता है, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। हमें पता है, ये हम जानते हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो है वो पहला जो होता है वो x निर्देशांक होता है, दूसरा y निर्देशांक होता है। तो हमारे पास 3 बिंदु के निर्देशांक है, तो हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे मान लेंगे, ठीक। पहले वाले को x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब सबका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। जैसे 1/2 बड़ी कोष्ट x1 क्या है आपके पास, x1 क्या है 0, ठीक। y2 माइनस y3, y2 आपके पास क्या है 0 माइनस y3 क्या है आपके पास 1, प्लस में x2 क्या है आपके पास, x2 यहाँ पे देखिए 4, ठीक। y3 माइनस y1, y3 क्या है 1 माइनस
y1 क्या है आपके पास, y1 0, प्लस में x3 क्या है आपके पास 0, y1 माइनस y2, y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 0, ठीक। 1/2 पहले छोटी कोष्ठ का काम कर लीजिए। -1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा, और उस -1 से 0 को गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, प्लस में -1 में से 0 घटाएंगे तो 1 को फिर 4 से गुना कीजिए तो 4, प्लस में 0 में से 0 गया तो 0, फिर इस 0 को इस 0 से गुना कीजिए तो 0 ही होगा, ठीक। 1/2, 4 में 0 को जोड़िए तो 4 होगा, इसको काटिए, 2 1 2 2 दूना 4, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 2 होगा। क्या होगा इसका फाइनल आंसर 2। आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है 2। तो सी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब आपको त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के शीर्ष दिया रहे तो, शीर्षों के नियामक दिया रहे तो। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी क्या होगी। क्या पूछा आपसे, बीच की दूरी। बिंदुओं के निर्देशांक क्या दिया है, मान लीजिए ए हमारे पास बिंदु है और दूसरा बिंदु बी है, ठीक। दोनों का निर्देशांक दे दिया है आपके पास -1,3 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या दे दिया है -5,7 ये दे दिया है। हमें इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, रूट में होता है, ठीक है। हम जानते हैं ये x1 ये y1 ये x2 y2, वैल्यू रखिए आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है आपके पास -5 माइनस x1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर 7 माइनस ये फॉर्मूला का, और y1 क्या है आपके पास 3, उसका स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो क्या होगा -4 होगा, उसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 और उसका स्क्वायर, माइनस को 2 बार गुना कीजिए तो प्लस, और 4 को 2 बार गुना कीजिए तो 16, प्लस में फिर 4 को 2 बार गुना कीजिए, 4 चौका 16, 16 कितना हो जाएगा 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 का जब वर्गमूल आप करेंगे तो 16 गुना 2 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, √2 का नहीं निकलता है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे आप दूरी निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र लगा करके, 2 बिंदु आपको दिया रहेगा तब, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 2 बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n के में अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होगा, ये हमसे पूछा है। डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला पूछा है, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला पूछा है। क्या होता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। विभाजन सूत्र का ये फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n होता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। और भी बहुत तरीका से फॉर्मूला लिखा जाता है, इसका एक अलग तरीका से भी फॉर्मूला आता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। क्या पूछ रहा है, 7,10 जो है वो किस पाद में बोले या किस चतुर्थांश में बोले, दोनों का अर्थ सेम ही है ना। क्या क्या, चतुर्थांश और पाद, दोनों लैंग्वेज में आपसे पूछ सकता है, तो सेम अर्थ है। पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको बताए थे हम पिछले वीडियो में कि आपको अगर बोले किस चतुर्थांश में स्थित है या किस पाद में स्थित है, तो आपको क्या लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है, क्या संख्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल इस पर ध्यान देना है कि साइन पे ध्यान देना है केवल। इसके आगे में कुछ नहीं है, मतलब किसका साइन, प्लस का साइन। इसके आगे में कुछ नहीं है, मतलब किसका साइन, प्लस का साइन। तो प्लस प्लस किस पाद में आता है, प्रथम पाद में आता है या प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में आता है, माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में आता है, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में आता है, और फिर प्लस और माइनस जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं
-2, 0 एवं 6, 0 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है कि समान दूरी पर, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, है ना। क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष से बोल रहा है, ठीक है। 14 नंबर सवाल है हमारा। और देखिए, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो वाई नियामक क्या होता है, 0 होता है। मान लीजिए कि ये पी बिंदु हमारा है, ठीक, ये पी बिंदु है और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु x, 0 का होता है, ठीक, वाई नियामक 0 हो जाता है। इसके बारे में कह रहा है कि ये जो है आपको 2 बिंदु और दिया गया है। क्या 2 बिंदु दिया गया है, -2, 0, इसका नाम रख दीजिए आप A, इसका नाम रख दीजिए B, -2, 0 और दूसरा दे दिया है 6, 0। इन दोनों बिंदुओं से क्या है, एक्स अक्ष का बिंदु जो है वो इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, ठीक। तो हमें वही है कि इसका वैल्यू हमें निकालना है। कहने का अर्थ ये है कि PA जो है वो बराबर है किसके, PB के, किसके, PB के बराबर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, ये इसके समान दूरी पर है, ठीक है। दूरी से तो दोनों तरफ लगाएंगे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, वो भी किस में, रूट में। ये दोनों तरफ हम यूज करेंगे। सबसे पहले आप क्या देखिए कि इस पे ध्यान मत दीजिए, इस दोनों पे ध्यान दीजिए, इस दोनों पे PA है ना, PA के बीच की दूरी निकालिए आप सबसे पहले, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ये हमारा x1 y1, x2 y2 इतना आपको पता होगा, ठीक। x निर्देशांक, y निर्देशांक, x निर्देशांक, y निर्देशांक, 2 बिंदु है इसलिए x1 y1, x2 y2। x2 - x1 का होल स्क्वायर, इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। x2 क्या है आपके पास, -2 माइनस x1 क्या है, x, उसका स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 आपके पास क्या है, 0 माइनस y1 क्या है, 0, उसका होल स्क्वायर बराबर PB के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी। तो इस पे ध्यान मत दीजिए आप, ये x1 y1 x2 y2 वही सूत्र लगाएंगे दोनों तरफ हम। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 आपके पास 0 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, यह आपको पता होगा। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, केवल -2 - x का होल स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस में देखिए यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0, उसका 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बराबर 6 - x का होल स्क्वायर बचेगा। ये देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो उसको साइड कीजिए। स्क्वायर से तो रूट हट ही गया क्योंकि वर्क कर दिए मन ही मन हम। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, आपको पता होगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उस पर आप क्या कीजिए, इसको सेट कर दीजिए। इसको a मानिए थोड़ी देर के लिए, इसको b मानिए, उसी तरह इसमें भी करना है, इसको a मानिए, इसको b मानिए। a स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x का होल स्क्वायर -2 इंटू a क्या है आपके पास -2, b क्या है आपके पास x, बराबर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a 6 और b क्या है आपके पास x है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कि ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी है प्लस का एक्स स्क्वायर, जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो करके ये कट जाएगा। समझ रहे हैं आप बात, डायरेक्ट हम काट दिए, इधर लाने से पहले इसको हम काट दिए क्योंकि ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता, एगो एक्स स्क्वायर प्लस के में एगो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाता, तो फिर घट जाता तो कट जाता ना, इसलिए हम इसको पहले ही काट दीजिए, ठीक। अब इधर इसको सॉल्व कीजिए, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक, बराबर में 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का 12x हो जाएगा। यहाँ पे 2 छक्के 12 और x को गुना कीजिए तो 12x हो जाएगा। दोनों को इधर लेकर के आ जाइए, ठीक है, दोनों को, तो साइन चेंज हो जाएगा। जब दोनों इधर आ जाएगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा कीजिए, x वाले को इधर कर दीजिए, y वाले को इधर, सॉरी अचर पद को इधर कर दीजिए, इसको इधर लेकर आ जाइए और इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा
4x प्लस में 12x बराबर में 36। अब प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 12 4 कितना 16x बराबर में हो जाएगा 36 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना होगा 32। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे। 16 का 16 और 16 दूना 32, 2 बार में ये कट गया। तो x बराबर क्या निकला हमारा, x बराबर क्या निकला 2 निकला। तो P बिंदु का निर्देशांक जो था, जो कि x अक्ष पे जो था, उसका निर्देशांक क्या निकला 2 निकला। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है। ऑप्शन नंबर बी में जो है वो दिख रहा है 2,0। तो x का वैल्यू वही निकलेगा 2,0। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अगर समदूरस्थ की बात हो तो। अगर y अक्ष से पूछेगा कि y अक्ष से ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, कोई बिंदु दे दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है 0, y हो जाता है। कब, y अक्ष पर। ठीक, अगर x अक्ष पर पूछे तो x, 0 हो जाएगा, y नियामक क्या हो जाता है 0 हो जाता है। कब, x अक्ष पर। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मूल बिंदु के बिंदु में x माइनस एक्स वाई की दूरी क्या होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं। मूल बिंदु का डायरेक्ट हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु का फॉर्मूला √x² प्लस में y² होता है। किसका फॉर्मूला, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला डायरेक्ट हमसे पूछा था। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 बिंदु दे दिया है। कौन कौन सा 2 बिंदु दे दिया है, P दे दिया है 5,7, P दे दिया है, इसको मान लीजिए 5,7 दे दिया है, और दूसरा है हमारे पास क्या है, Q है, जो कि दिया है हमारे पास 8,11 दे दिया है, 8,11 दे दिया है। क्या बोल रहा है कि दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए दूरी। ये P और Q बिंदु जो है उसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दूरी फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है दूरी फार्मूला, आपको पता होगा। दूरी हमें निकालना है किसका, P और Q के बीच का। दूरी फार्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है रूट में किसका, तो दूरी का। हमें पता है कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 और ये y2 होता है। वैल्यू रखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 आपके पास क्या है 11 माइनस y1 क्या है आपके पास 7, उसका स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। 8 में से 5 गया तो कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 11 में से 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 ना कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। नहीं आता वर्गमूल निकालने, देखिए कैसे 25 का वर्गमूल 5 होगा, लगा दीजिए 25 वर्गमूल में क्या होता है 2 में से 1 बाहर निकाला जाता है, निकालिए 2 जोड़ा में से इन दोनों में से 1 बाहर निकालिए, यही होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 इकाई इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। जब 2 बिंदु दिया रहे आपको और पूछे बोले कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी का फॉर्मूला लगाइएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी रूट में। जरूरी नहीं है, एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सवाल आपका गलत भी नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। रेखा x बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, x बराबर 4 हमें बोल रहा है कि वो जो उसका आलेख मतलब ग्राफ बनाएंगे तो वो किस रेखा से होकर के गुजरेगी। आइए देखते हैं, x बराबर 4। ठीक, ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइन, ये क्षैतिज है। इसे हम कहते हैं x, इसे हम कहते हैं y, इसे x डैश y डैश कहते हैं। इसको नहीं बड़ा करेंगे क्योंकि निगेटिव में वैल्यू हमको नहीं दिया गया है, इसीलिए। ये 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। ठीक है, y बराबर 4 पूछा है, x नहीं y है यहाँ पे, y बराबर 4 हमसे पूछा है।
तो y पे 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा y पे 4, है ना। और x पे, x के बारे में नहीं दिया है, x निर्देशांक नहीं दिया है, तो मानना है कि x पे हमें 0 चलना है, मानना है कि x पे हमें 0 चलना है और y पर 4, तो x पर 0 मतलब यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाना है। ये मूल बिंदु होता है जिसका x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है। तो x पे नहीं दिया है कहीं पे, मतलब यहीं पे रहेंगे। और y पर 4, तो y पर 4 यहाँ पे आएंगे। अगर हम अब इसको, अगर हम लाइन खींचे, इसको मिलाएं, अगर हम इसको x के समांतर लाइन खींचेंगे ना जब ग्राफ बनाएंगे, तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो है बहुत सारे बिंदुओं का निर्माण होता है, बहुत सारे बिंदुओं का निर्माण होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा। क्या होगा, 0,4 होगा। ठीक, यहाँ से अगर बात करें हम इस बिंदु के सामने, तो पहले x लिया जाता है, फिर क्या लिया जाता है, y लिया जाता है। तो 2,4 हो जाएगा इस बिंदु का निर्देशांक, हो जाएगा ना। अगर इसकी बात अगर हम करें तो इसका क्या हो जाएगा, 3, पहले x लिया जाता है, 3,4 हो जाएगा। अगर इसकी बात हम अगर करें तो ये क्या होगा, 4,4 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन में कौन सा बिंदु का दिया गया है, कौन कौन सा बिंदु दिया गया है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में जो हमारे पास है वो 2,4 दिया गया है, 2,4 दिया गया है, जो कि बी में दिख रहा है, बी बिंदु दिख रहा है, मतलब बहुत सारे बिंदुओं से होकर गुजरती है, अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा उस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2,4 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ये बिंदु के बारे में दिया गया है। और भी और तो नहीं दिया गया है, देखिए ना आपके पास जो ऑप्शन है उसमें 4,2 दिया गया है। तो 4,2, x पर 4 y पर 2, कहीं पे दिख रहा है आपको 4,2, कहीं पे कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी में दिख रहा है 2,4, वो तो हमारा सही होगा ही। सी में देखिए 4,0 है, तो कहीं पे है 4,0, 0,4 तो है ही, 4,0 नहीं है, तो वो नहीं होगा। फिर इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो आलेख वो बनेगा y बराबर 4 का, वो 2,4 से बिंदु से होकर गुजरेगी। और जो भी ऑप्शन में है उस बिंदु से कहाँ गुजर रहा है, देखिए ना आप, नहीं गुजर रहा है। और हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि पहले x अक्ष को लिखें फिर y अक्ष को लिखें, हमेशा। ठीक, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सवालों को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु क्या होता है कि एक मान लीजिए ये ग्राफ है हमारा और ये ग्राफ है, ठीक, ये ऊर्ध्वाधर लाइन, ये क्षैतिज लाइन। जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ये x के लिए भी 0 होगा और y के लिए भी 0 होगा, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, नियामक पूछे या निर्देशांक पूछे, 0,0 होता है। ठीक, और इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि P 0,0, Q 8,0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा आपसे, PQR का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है और इसका निर्देशांक भी दे दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 बड़ी कोष्ट 2a x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ये किसका सूत्र होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। हमें पता है ये क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं हम, x1 बराबर क्या है 0, x2 बराबर क्या हो जाएगा ये 8, x3 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। ठीक, y1 बराबर क्या हो जाएगा 0, y2 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, y3 बराबर क्या हो जाएगा 12। सबका वैल्यू सेट कीजिए आप इसमें। 1/2 x1 क्या है आपके पास 0, y2 माइनस y3 क्या है 0 माइनस y3 क्या है 12 प्लस में x2 क्या है आपके पास 8 है, y3 माइनस y1 क्या है 12 माइनस y1 क्या है आपके पास 0।
प्लस में x3 क्या है आपके पास 0, y1 माइनस y2, y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 0, 1/2 बड़ी कोष्ट। देखिए -12 में से अगर 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 12 होगा, -12 को 0 से गुना करेंगे तो 0, प्लस 12 में से 0 गया तो 12 को 8 से गुना कीजिए तो 12 8 96, और ये 0 में से 0 गया तो 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 ही होगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। 96 में 0 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा 96 होगा ना, तो 1/2 इंटू 96, इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा, 2 चौका 8, 2 8 16, 48 बार में। देखिए क्या 48 ऑप्शन किसी ऑप्शन में दिख रहा है 48 आंसर, तो बी नंबर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि 48 दिख रहा है हमें। इस तरह से आप जब तीनों शीर्ष दिया रहे त्रिभुज के तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, 1/2 बड़ी कोष्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बना सकते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि बिंदु A 0,8 और B -12,0 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, मध्य बिंदु का नियामक। देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे सवालों को। ये दो बिंदु दे दिया है, इन दोनों बिंदु के रेखाखंड को मिलाने वाली यहाँ पे कोई बिंदु है P, उसका हमें क्या बोल रहा है, उस मध्य बिंदु का जो है उस हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु P बराबर उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। ये फॉर्मूला होता है किसका, मध्य बिंदु निकालने का। जब आपको दो बिंदु को बोले कि दो बिंदु के रेखाखंड को मिलाने वाली जो मध्य बिंदु होगी उसका नियामक ज्ञात कीजिए या निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। और आपको पता है कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, x2 y2 होता है, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 प्लस x2, तो x1 क्या है हमारे पास 0 प्लस में x2 क्या है माइनस का 12 है बटा में 2 कॉमा y1 क्या है आपके पास 8 प्लस y2 क्या हो जाएगा 0 बटा में 2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक, तो 12 में से अगर 0 को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 12 ही होगा बटा में 2। 8 में से 8 को 0 को जोड़िए तो 8 ही होगा बटा में 2। इसको काटिए, 2 छक्के 12 माइनस का 6, 2 चौका 8 क्या हो जाएगा माइनस का 6,4 हो जाएगा मध्य बिंदु का। ऑप्शन तो दिया ही नहीं है उसमें, लेकिन यही हमारा क्या होगा फाइनल वैल्यू होगा मध्य बिंदु का, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी 10th क्लास में है, जो तैयारी कर रहा है अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम की। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताने का कोशिश करूँगा आपको अच्छे से, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और जम के तैयारी कीजिए, खूब पढ़िए, खूब इतना पढ़िए कि इससे पहले आप कभी नहीं पढ़े हो ऐसा, ठीक। अगर आप ये सोचकर पढ़ते हैं कि यह हमारी आखिरी पढ़ाई है, कल हमारा एग्ज़ाम है, अगर आप ये सोचकर पढ़ते हैं कि यह मेरी आखिरी पढ़ाई है, अंतिम पढ़ाई है, कल मेरा एग्ज़ाम है, तो यकीन मानिए इस सोच के साथ की गई पढ़ाई अलग लेवल की होगी और आप हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस सोच के साथ अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो बाय बाय।